पूरे देश में 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया और सुबह सुबह डुबकियां लगाने के साथ साथ इस त्योहार पर देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी की भी परंपरा है। और हो सकता है कि आपने भी इस दिन पतंगों के पेच लड़ाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन पतंगबाजी का ये शौक अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि आज पतंगबाजी पारंपरिक डोर की जगह पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मांझा पतंगों की ही नहीं, लोगों की जिंदगी की डोर भी काट रहा है। और इसे आप मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के दौरान आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग चाइनीज मांझे की तेज धार का शिकार हो गए। इस सिंथेटिक मांझे ने किसी का गला काट दिया तो किसी का पैर और किसी की नाक। इसमें से ज्यादातर लोग वो थे जो किसी काम से बाहर निकले थे, लेकिन रास्ते में नजर न आने वाले इस तेज धार हथियार का शिकार बन गए। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान के चूरू और झुंझुनू जैसे इलाकों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां भी चाइनीज मांझे की वजह से लोगों को अस्पताल पहुंचना पड़ा। लेकिन चाइनीज मांझा गुजरात में तो जैसे मौत का सामान बन गया। गुजरात पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार आप हैरान हो जाएंगे। गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर हुई पतंगबाजी ने 6 लोगों की जान ले ली। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान गंवाने वालों में भावनगर की 2 साल की बच्ची कीर्ति भी शामिल है। और 2 साल की कीर्ति बाइक पर अपने पिता के साथ जा रही थी, तभी चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। वहीं विसनगर में 3 साल की बच्ची किस्मत की गर्दन भी चाइनीज मांझे से कट गई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। विसनगर में ही पिता के साथ बाइक पर जा रहा 7 साल का ऋषभ भी चाइनीज मांझे में फंसकर जान गंवा बैठा। गुजरात पुलिस के मुताबिक वडोदरा, कच्छ और गांधीनगर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। और पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग दोपहिए गाड़ी पर थे और रास्ते में गुजरते वक्त उनकी गर्दन चाइनीज मांझे में से कट गई। सिर्फ यही नहीं, मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से पूरे गुजरात में 150 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। वैसे चाइनीज मांझे की वजह से होने वाला यह हादसा नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आपने ऐसी कई दुर्घटनाओं के बारे में सुना होगा और खबरें भी देखी होंगी। इन घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। चाइनीज मांझा इंसानों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। और हर वर्ष सैकड़ों पक्षी इसमें उलझकर जान गंवाते रहते हैं, जख्मी होते रहते हैं। और चाइनीज मांझे की यह धार कितनी जानलेवा है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। क्योंकि चाइनीज मांझे पर बैन की बातें तो बार बार होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे देश में बिकता है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज मांझे के शौक ने मध्य प्रदेश के अतरलाल यादव को कुछ ऐसा जख्म दिया कि अब वो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा के रहने वाले अतरलाल अच्छे भले अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, लेकिन अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन से कुछ इस तरह लिपटा कि उनकी सांसों की डोर उलझती चली गई। तेज धार मांझे ने उनके गले को करीब 8 सेंटीमीटर गहराई तक काट दिया। मरीज के द्वारा यह भी बताया गया कि वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और कोई मंजे से उसका गला कट गया है। लेफ्ट साइड के अंदर लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा घाव बन गया है। यदि थोड़ा और डीप हो जाता तो जान भी जा सकती थी। अभी उसको स्टिच लगाया जा रहा है और जिला अस्पताल में उसको भर्ती करके समुचित इलाज किया जा रहा है। रीवा की कुछ यही कहानी है। वहां भी पुल से गुजरते वक्त चाइनीज मांझे ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक की गर्दन रेत दी। बुरी तरह जख्मी युवक को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, इसे आप देवास के मांगीलाल चौधरी की इन लहूलुहान तस्वीरों से समझ सकते हैं। मांगीलाल चौधरी बाजार जा रहे थे, तभी पतंग की एक डोर उनके ऊपर आ गिरी। इससे पहले कि वो कुछ समझते, पतंगबाज ने डोर कुछ इस तरह से खींची कि उनकी नाक का एक हिस्सा ही कटकर अलग हो गया। खून की धार देख आसपास मौजूद लोग भी सहम गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पेच लड़ाने और काटने का ये जानलेवा शौक सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। अकेले उज्जैन में ही चाइनीज मांझे से हादसे के आधा दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन के बने सिंह चाइनीज मांझे की धार के ताजा शिकार बने हैं।
बने सिंह कुछ सामान लेने बाजार गए थे। अचानक पैरों में मांझा उलझा। इससे पहले कि वो उसे हटा पाते, किसी ने डोर खींच दी। तेज धार मांझे ने उनकी एड़ी की नस काट दी। बाद में उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मैं घर से बाहर निकल के आ रहा था। मेरे छोरे एक गाड़ी लेके आ रहा था, तो मेरी पाँव में डोर उलझ गई, तो उसको तोड़ने की खूब कोशिश करी मैंने, लेकिन वो डोर नहीं टूटी, मेरी नस कट गई पीछे। उज्जैन में चाइनीज मांझे का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि पुलिस भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गई है। जिंदगी की डोर काट रहे चाइनीज मांझे पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए पुलिस ने घूम घूम कर चेतावनी जारी की। मांझे के कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और कुछ लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन मांझे के माफिया अभी भी बेखौफ है। चाइना डोर से मत करो खेल, वरना जाना पड़ेगा जेल। चाइना डोर पे लगातार पुलिस की प्रति कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जो है संदेशात्मक कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है। चाहे मध्य प्रदेश का रीवा हो, उज्जैन हो या फिर राजस्थान का चूरू या झुंझुनू, चाइनीज मांझे के तेजधार कहर की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। न्यू बस स्टैंड फ्लाईओवर का जो बोदाबाद के लिए गली जाती है समान थाने तरफ, वहाँ पे 2 बालक अपनी बाइक पे शायद निवास पे जा रहे थे। मैं अपने भंडारी कॉलोनी से वापस लौट रहा था, तभी इनके गले में चाइनीज मांझा आके फंस गया बहुत बुरी तरह से। पतंग का धागा था, कहीं से उड़ के आया था और गाड़ी इनकी फंसा, ये गाड़ी लेके गिर भी गया। इनके इतना बुरा हाल हो गया गला कटने के बाद के दहलुहान थे पूरा, इनका ये स्थान पूरा कटा हुआ है, ये कटा हुआ है। उस स्थिति में इनको लेके अस्पताल आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्राथमिकता दी गई, उसके बाद इनको नाक का गला भरा में एडमिट किया गया। कोई चाइनीज मांझे की कोई क्या पता, कोई पतंग जा रही थी या कोई कटा हुआ पतंग कोई समेट रहे थे, वो कैसे डोर उनके गले में फंसी पता नहीं, लेकिन उससे क्या है कि वो डोर ज़्यादा अंदर फंस गई और फंसने के बाद में वहाँ से कोई निजी लोग थे वही उनको वहाँ लेके गए और हॉस्पिटल ले जाके उनको एडमिट करवाया। वहाँ पे 18 टाँके उनके आए हैं और नस भी यानी कि कोई करती करती बची है बाल बाली। ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि अगर रफ्तार से चल रहा कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो ये सिर्फ त्वचा या नसों को ही नहीं, उनकी मांसपेशियों को भी काटते हुए हड्डियों तक पहुंच सकता है। चाइनीज़ मांझा जो होता है वो काफ़ी बेसिकली होता तो ख़तरनाक ही है, बिकॉज़ उसमें लेड की भी वो होती है, पॉलिश होती है, तो वो अगर वो लगता है तो वो सीधा काटता हुआ जाता है, और केवल रुकता है तो वो बोन से ही रुकता है। उसके चमड़ी और हमारी हड्डी के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सबको डैमेज करता हुआ जाता है। उसमें हमारी मांसपेशियाँ भी होती हैं, चमड़ी भी होती है, खून की नसें भी होती हैं, सेंसेशन वाली नसें भी होती हैं, तो वो सबको काटता हुआ जाता है। पतंगबाज जानते हैं कि उनका शौक लोगों की जान ले सकता है, फिर भी पतंगबाजी का पैशन कुछ ऐसा है कि वो पेच काटने के लिए लोगों की सांसों की डोर काटने से भी नहीं चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये मांझा इतना खतरनाक क्यों होता है और एक पतला सा धागा लोगों की जान कैसे ले सकता है। इसकी वजह यह है कि पतंगबाजी के लिए जो साधारण मांझा इस्तेमाल किया जाता है वो कॉटन यानी कि सूती धागे से बना होता है, लेकिन ये चाइनीज मांझा जिससे जान जा रही है, ये नायलॉन और दूसरे सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। इस मांझे पर कांच, लोहे के पाउडर और कई तरह के दूसरे केमिकल्स की कोटिंग की जाती है और इस वजह से ये मांझा और भी ज्यादा धारदार और घातक हो जाता है। साधारण मांझे की जगह चाइनीज मांझा स्ट्रेचेबल होता है, यानी ये टूटने की जगह खींचता चला जाता है। और यही नहीं, चाइनीज मांझे में धातुओं का पाउडर इस्तेमाल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है और इसलिए इसमें करंट लगने का भी खतरा रहता है। और चाइनीज मांझे के इस खतरे को देखते हुए ही एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2017 में इस मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 5 वर्ष तक की जेल की सजा के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस प्रतिबंध और चाइनीज मांझे के खतरों को अच्छी तरह से समझने के बावजूद आज भी बाजार में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी उसकी मांग है, क्योंकि जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी पतंग ना कटे और दूसरों की ज्यादा से ज्यादा पतंगे काट सके। ऐसे में वो पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन चाइनीज मांझे के प्रति उनका ये प्रेम आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, पक्षियों पर भी भारी पड़ रहा है।